कुछ बॉडी के ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या जिसको हम कहें कि मैजिकल पॉइंट्स, जिसको यूज़ करके आप डेली डे टू डे लाइफ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, या किस तरह उसको कम्प्लीटली स्टार्टिंग के फेज में उसको इनफैक्ट आप ख़त्म कर सकते हैं खुद ही इस प्रेशर पॉइंट्स को अप्लाई करके, या अपने जो डेली बाय डेली आपके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कभी ट्रैवलिंग में या कभी किसी खास मौके पे, तो उसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे इस पॉइंट्स को। तो सबसे पहला हमने पॉइंट्स लिया है, एक जब नींद नहीं आती, ये बहुत कॉमन समस्या है, जब नींद आपको नहीं आ रही है तो नींद नहीं आने से क्या होगा। नींद के केस में आप क्या करेंगे, जो हमारा टॉप ऑफ द हेड है, ये जो सर का बिल्कुल टॉप है, इसको आप लोकेट कैसे करेंगे, तो जो ये बिंदी के साथ जा रहा है ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ पे ले लेना है, और ये कान को अगर हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ का जो सेंटर पॉइंट बन रहा है, दोनों सेंटर पॉइंट जहाँ पे मीट करेंगे ये हमारा टॉप हो जाएगा हेड का। इसको क्या करना है, इसको आपने स्टिमुलेट करना है, यानी यहाँ पे आपको टैपिंग करनी है डेली 3 से 4 मिनट की टैपिंग करेंगे, दिन में 3 से 4 बार तो करेंगे ही, साथ के साथ आप इसको रात को सोने से पहले 1-1.5 मिनट जरूर करेंगे। आप सिंपल हाथों की टैपिंग करेंगे, यहाँ से क्या होगा कि आपके सारे नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होंगे और आपको अच्छी नींद आने में ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। सेकेंड पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो हमारा है, समटाइम्स क्या होता है कि हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनती, बच्चे पढ़ाई करते हैं या किसी काम को फोकस करना चाह रहे हैं, फोकस नहीं बनती, कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, तो कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा बिंदी है, ये पॉइंट है जो हम यहाँ पे बिंदी यूज करते हैं। ये जो हमने बिंदी लगा रखी है, इनफैक्ट जो महिलाएं बिंदी यूज करती है तो उनका वैसे ही ये जो है ना रोज प्रेस होता है तो वैसे ही एक्यूप्रेशर हो जाता है, बट खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट जो है दोनों आईब्रो के बीच का, इसको आप अपने थंब से इस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, हल्का सा प्रेशर देना है और इस तरह से इसको घुमाना होता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन या फोकस को मेंटेन करने में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इस चीज को सीखते चले जाएं और धीरे धीरे इसको आप अपने यूज में भी लाएं, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तीसरी पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो हमारा है आपके खर्राटे। कई लोग इतने खर्राटे लेते हैं कि खर्राटे लेके खुद तो सो जाते हैं, दूसरों की नींद हो जाती है खराब। तो खर्राटों के लिए क्या करेंगे हम, खर्राटों के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास पॉइंट्स है वो है हमारे पास ये वाला, ये नाक के और लिप्स के, ये यहाँ पे हम एक पॉइंट को हमने लोकेट किया, ये है हमारा खर्राटे के लिए ये जो हम पॉइंट यूज करते हैं। इसमें क्या करना है आपने कि अपने आप ही आप इंडेक्स फिंगर को लेंगे और इसको रोज प्रेस करेंगे इस तरह से 30-40 टाइम्स तेज प्रेस करेंगे, हल्का सा पेन आएगा, लेकिन फिर उस केस में आप खुद भी चैन की नींद सोएंगे और दूसरों को भी सोने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो यहाँ से आपके खर्राटे का आना जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में जाते क्या होता है, मोशन सिकनेस कईयों को होता है कि वॉमिटिंग टेंडेंसी बन जाती है, खासकर सफर में या फिर वैसे ही नॉर्मल डेज में। उस केस में आप क्या करेंगे कि अपने हाथ के दोनों में से कोई भी हाथ आप यूज कर सकते हैं, अपने खुद के हाथ के फिंगर रखेंगे, 4 फिंगर, कलाई के क्रीज से 4 फिंगर आप इस तरह से रखेंगे, ठीक है। 4 फिंगर रखने के बाद ये जहां पे आपके पॉइंट्स आया, इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है, खुद से भी आप प्रेस कर सकते हैं इस पॉइंट को अपने 4 फिंगर नाप के, और अपने आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे। पेन आएगा, हल्का डेफिनेटली पेन आएगा, बट ये आपका जो है ठीक करने में, आपको मोशन सिकनेस को तो इमीडिएटली ठीक कर देगा, वैसे भी वॉमिटिंग और नॉजिया की टेंडेंसी होती है आपकी, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉन्स्टिपेशन। बहुत कॉमन डिजीज आज के टाइम में कॉन्स्टिपेशन हो गया है। सेम चीज करेंगे, हाथ को हमने आगे लिया था वॉमिटिंग के लिए, पीछे ले लेंगे हम कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये हमारा क्रीज जो है, यहाँ से हम अब 5 फिंगर को मेजर करेंगे। फिंगर हमेशा अपना होगा, अपनी बॉडी का होगा, जैसे आपको यूज करना है आप अपने फिंगर को लेंगे, 4 फिंगर ले लिया आपने, फिर यहाँ से एक आपने और फिंगर ले लिया, 5 फिंगर हो गए। अब यहाँ से इसको करना है, ये हमने 4 फिंगर और प्लस साथ में एक फिंगर ले लिया, अब इसको हम एक्टिवेट करेंगे यहाँ से। तो इस तरह जब आप एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है ये धीरे 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 आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम एसिडिटी, एसिडिटी की वजह से क्या होता है, आपके सर पे भी बहुत ज्यादा हेडेक आपके रहता है, सर में दर्द रहता है। उसके लिए सबसे पॉइंट कॉमन क्या है, आप ये लेंगे, यहाँ पे ये जो थंब आ रही है और ये इंडेक्स फिंगर आ रही है, दोनों जहां पे ये जंक्शन हो रहा है दोनों का, ये जो जंक्शन इस बोन का और इस बोन का ये जंक्शन पॉइंट जो आया, इस जंक्शन पॉइंट पे आप अपने थंब से इस तरह से आप इसको
एक्यूप्रेशर देंगे, प्रेशर पॉइंट्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपकी एसिड, जिसको बहुत ज्यादा एसिड रहता है वो इसको पॉइंट्स को दबाते हैं, उनके वर्ब्स जो है, डकार जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसको आप करेंगे तो यहाँ से आपका हेडेक भी कंट्रोल हो जाएगा और आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब सबसे कॉमन एक और लेग सिंड्रोम, लेग वीकनेस सिंड्रोम जिसको होती है, बहुत पैरों में कहते हैं जान नहीं है, टांगों में जान नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आप खड़े हो जाइए साइड से, और जो आपके ये मिडिल फिंगर जहां पे टच कर रहा है, आपके थाइस के जिस पार्ट को आपका मिडिल फिंगर टच करेगा, इस मिडिल फिंगर को जहां टच हो रहा है उसी पॉइंट पे आपको रोटेट करना शुरू कर देना है। दूसरा आप ये काम कर सकते हैं कि आपने फाइंड आउट तो कर लिया, इस तरह फाइंड आउट करके इस पॉइंट पे हाथ रखिए और बैठे हुए ही आप इसको इस तरह से दबा सकते हैं, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ से वीकनेस जो है आपकी टांगों में जान नहीं रहती है, इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिया। अब एलर्जी की प्रॉब्लम, इन दिनों मौसम चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो एलर्जी की प्रॉब्लम आती है, सांस की एलर्जी, अस्थमा, सांसें फूलती है। उस केस में हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, मेल फीमेल जो भी हैं, अपने दोनों निप्पल के सेंटर पॉइंट को ले लेना है, ध्यान रखना है, हमारे निप्पल के सेंटर पॉइंट पे लेना है और यहाँ पे इस पॉइंट को रोटेट करते चले जाएंगे। ये आप खुद से अपने सेंटर पॉइंट को यूज करके इस तरह से कर सकते हैं। पेनफुल होता है ये, जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम होगी बहुत पेन होगा, बट आप इसको स्मूथली यूज कर सकते हैं तो आपके यहाँ से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब कोल्ड कफ के साथ ही हमारा साइनस का प्रकोप बढ़ता है। जिसको साइनस की प्रॉब्लम है उसको साइनस की बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो आप साइनस के लिए क्या करेंगे, ये जो बोन है, इस बोन के जस्ट नीचे यहाँ पे ये पॉइंट अगर हम दबाएंगे तो सिंपल कोल्ड कफ या साइनस की प्रॉब्लम है तो यहाँ से इस पॉइंट को दबाने से ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो इसको आप खुद भी प्रेस करेंगे, आपने ले लिया अपने हाथों को और इस तरह से आप प्रेस करते चले जाएंगे। ये प्रेस करेंगे तो आपकी खुद की जो है अपने आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने प्रेशर पॉइंट्स बताए, ये 10 के 10 आपको मैंने कराए। अब 10वां जो है आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारे स्पाइन की प्रॉब्लम है, पूरी रीढ़ की प्रॉब्लम, जिसको सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक में कोई भी प्रॉब्लम इस पार्ट में हो तो आप क्या करेंगे, पीछे तो आप अगर दर्द हो रहा है तो मसाज के लिए किसी को आपको बुलाना पड़ता है या आपको उसके लिए टाइम निकालनी होती है, लेकिन खुद के लिए क्या करेंगे, तो आपके पास बॉडी में 2 ऐसी चीजें हैं जहां से आप अपने स्पाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम लेंगे, हमारे जो ये जॉ लाइन की ये बोन जो होती है, ये कान से शुरू होके ये नीचे तक ये बोन आ रही है, ये पूरे स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी ऑयल या किसी भी क्रीम की मदद से आपने इसको यूज कर लिया, या नहाते टाइम जब आप सोप लगाते हैं तो उससे क्या करना है, इसको आपको मसलना है। ध्यान रखना है, यहाँ से आपके टेल बोन शुरू हो जाती है, इसके बाद ये सैक्रम, लंबर, थोरैसिक का एरिया होते हुए सर्वाइकल का पार्ट ये आ जाता है। तो जिसके भी अगर आप इसको स्मूथली लाएंगे, जिसके जिस पार्ट में प्रॉब्लम होगी वो पार्ट आपका पेनफुल होगा। आपका यहाँ पे आ रहा है पेन है, ये आपका यानी मिडल, ये सेंटर में पॉइंट में दर्द है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी उंगली जो है ये रगड़ खा रही है, मुझे पता चल गया आपके स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वाकई ये है, स्पाइन में प्रॉब्लम सर्वाइकल में होगी तो ये यहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपके यहाँ भी प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, पेन यहाँ भी आ रहा होगा थोड़ा सा। तो ये इसकी मसाज अगर आप घर में करेंगे, डेली आप 1 से 1.5 मिनट करो, आपकी ये प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है। दूसरे पार्ट अगर हम स्पाइन के लिए ही लें तो ये कान का, ये इस पार्ट से लेकर आपके कान को, ये पूरा स्पाइन ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कानों को। ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो उठा हुआ भाग है ये आपके स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको भी अगर आप डेली अपने हैबिट में रखेंगे तो यहाँ से भी आपकी स्पाइन की समस्या जो है ये दूर हो जाएगी। ये इस पॉइंट से लेके अगर हम इस पॉइंट तक में ये यहाँ तक आए तो ये पूरी स्पाइन है हमारी। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप सिंपल हाथ से अपने इस तरह से प्रेस करते हुए जाएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ध्यान रखें, 10 पॉइंट हमने लिया, ये टैपिंग नींद के लिए, ये हमारे कंसंट्रेशन के लिए, ये हमारे खर्राटे को दूर करने के लिए, इसके बाद हमने लिया था चेस्ट के बीच में लिया था एलर्जी की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, ये हमने लिया एसिडिटी के लिए, यहाँ से हमने यूज किया था वॉमिटिंग को रोकने के लिए, बैक में इसके हमने यूज किया था
कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके बाद हम यहाँ जब इस पार्ट में आए थे तो हमने यहाँ से क्या किया था, हमारा पैरों की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए हमने किया। फिर हमारा स्पाइन जो आया, पूरा स्पाइन को हमने यहाँ से कवर कर लिया और हमने स्पाइन को यहाँ से कवर कर लिया। ध्यान रखें, बीमार थेरेपी खुद से करने के लिए बीमार होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप नहाते हुए इस पार्ट को एटलीस्ट रोज करें तो आपके स्पाइन की प्रॉब्लम तो दूर होगी ही होगी। लेकिन स्पाइन जो है अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर है, क्योंकि यहाँ से ये पूरी स्पाइन और स्पाइन से जुड़ी हुए सारे ऑर्गन को जाते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स जो कि कनेक्ट कर रहे हैं ऑर्गन को। तो अगर आपकी स्पाइन स्ट्रांग तो आपके इट मीन्स कि ऑर्गन की जो फंक्शन है वो स्ट्रांग। तो इसको तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं, आप खुद से, जरूरी नहीं है, ये खुद से हमने लिया हाथ को और नहाते हुए साबुन से इस तरह से इसको किसी भी तरीके से आपको जैसे कंफर्टेबल हो ये कर लिया। अपने कानों के इस पॉइंट को इस तरह से दबा लिया तो आपके स्पाइन सुरक्षित रहेंगे। तो मैं लीना शेगिया, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें। सीख लिया?